अच्छा, इसमें अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ सर्ट के बारे में कि सर्ट का ऑर्डर क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्ट सर्ट को हम किस तरह लिखते हैं, उसका फॉर्म क्या है कि हम लिखते हैं रूट के अंदर रेडिकन ए और बाहर हम एक एन लगाते हैं। तो इस पूरे फॉर्म में हमारे पास जो एन है, एन हमारे पास इस सर्ट का ऑर्डर भी कहलाता है और इसको सर्ट का इंडेक्स भी कहते हैं। यानी एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ सर्ट और इंडेक्स ऑफ अ सर्ट। तो सर्ट का जो ऑर्डर है वो डिपेंड करता है इस एन पर, यानी एन को हम जो वैल्यू देंगे वो हमारे पास सर्ट का ऑर्डर भी कहलाएगा। सपोज अगर हमने एन को वैल्यू दे दी, सपोज एन इज इक्वल टू 2। ठीक है, एन को अगर हमने 2 वैल्यू दे दी तो इसका यानी जो हमारे पास सर्ड है उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 2। तो हम कहेंगे a third of ऑर्डर 2। ठीक है, यानी सर्ड में हमारे पास अगर n की वैल्यू 2 है तो सर्ड का ऑर्डर भी 2 होगा। अगर n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो हम लिख लेंगे अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 3। अगर n को हमने वैल्यू दे दी 4 तो हम लिखेंगे अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो जितना जितना हम n की वैल्यू को बढ़ाएंगे, यानी n को हमने जो वैल्यू भी देनी है हमारे पास, वो सर्ट का ऑर्डर भी कहलाएगा। अब अगर हम कुछ रेडिकन ले ले, यानी हम ले ले इसके अंदर रेडिकन हम ले ले 5 और इसका ऑर्डर 2 है, तो इसके ऊपर हम 2 नहीं लिखेंगे। यानी जहाँ पर एक रेडिकल का साइन और इसके अंदर रेडिकन हो और बाहर यहाँ पर n की जगह कुछ भी ना हो, इट मीन्स कि ये यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है और इसको हम मेंशन नहीं करते। और इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ 2, यानी सर्ड क्या है, सर्ड है ऑर्डर ऑफ 2। और अगर n की वैल्यू 3 हो तो उसको हम, सपोज यहाँ एक रेडिकन है 7, तो 3 को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं और इसका मतलब होता है सर्ड ऑफ ऑर्डर 3। और अगर हमने ऑर्डर 4 का सर्ड लिखना है तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 4 लगा लेते हैं। यानी जितना हम इसको n की वैल्यू को बढ़ाएंगे यहाँ पर हम उसको मेंशन करेंगे एक्सेप्ट 2। यानी n की वैल्यू सबसे कम यहाँ पर हमारे पास 2 ही होती है और उस 2 को हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते। यानी जहाँ पर हमारे पास एक रेडिकल हो और उसके ऊपर यहाँ 3 4 यानी कुछ मेंशन ना हो, इट मीन्स के वहाँ पर उसका ऑर्डर 2 होगा। तो इसको हम लिख लेंगे सर्ड ऑफ ऑर्डर 4। अच्छा, और इसमें जो ऑर्डर 2 का सर्ड होता है इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक सर्ड, क्वाड्रेटिक सर्ड। ऑर्डर 3 को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर 3 को हम कहते हैं क्यूबिक सर्ड। और ऑर्डर 4 को हम क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक सर्ड। तो ऑर्डर 2 के सर्ड को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक सर्ड, ऑर्डर 3 के सर्ड को हम कहते हैं क्यूबिक सर्ड और ऑर्डर 4 के सर्ड को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक सर्ड। और एक और बात, जहाँ पर हमारे पास सर्ट्स के जो ऑर्डर है वो अगर सेम आ जाए, सपोज अगर हमारे पास एक सर्ड है 5 और इसका ऑर्डर 3 है, ठीक है, और एक दूसरा सर्ड है 2 और उसका भी ऑर्डर 3 है, ठीक है, यानी दोनों के ऑर्डर सेम आ गए, तो इसको हम, इन दोनों सर्ड्स को हम क्या कहेंगे, इक्वी
रेडिकल सर्ट्स। ठीक है, जिन सर्ट्स के जो ऑर्डर है वो सेम हो उनको हम कहते हैं इक्वी रेडिकल सर्ट्स।